जय श्री कृष्ण। मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। यह सवाल अक्सर हमारे समाज में उठता है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती। कुछ स्त्रियां पूरी जिंदगी संतान सुख का इंतजार करती हैं, परंतु उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इस विषय पर कई चर्चा और अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन हम इसे सरल और सटीक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इस रहस्य को पूरी तरह समझ सकें। हमारे जीवन में हर चीज का एक कारण होता है, और यह जो संतान का सवाल है यह भी कुछ कारणों से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर सुनते हैं कि यह सब भाग्य का खेल है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हैं? कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, तो इसके पीछे का राज क्या है? स्त्री और पुरुष का मिलन विवाह के बाद संबंध बनाने का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या सिर्फ संबंध बनाना ही पर्याप्त है? क्या कुछ लोग जिनके जीवन में संतान का सुख नहीं होता, इसका कारण उनका शारीरिक संबंध है? हमारी पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि जब एक स्त्री और पुरुष का मिलन सच्चे प्रेम और उत्तम संस्कार के साथ होता है, तभी संतान का जन्म सही होता है। लेकिन जब दोनों में से कोई एक सही तरीके से नहीं जुड़ता, तो संतान की प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्त्री या पुरुष की गलती है, बल्कि यह हमारे जीवन के गहरे कारणों से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण की, दूसरी स्त्रियों से संबंध। यह विश्वास किया जाता है कि जब कोई स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से संबंध बनाते हैं, तो यह उनके भाग्य को प्रभावित कर सकता है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है, तो संतान का सुख उसकी पत्नी को नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन के सबसे गहरे और सूक्ष्म संबंधों का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप संतान की प्राप्ति में रुकावट आ सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि संतान प्राप्ति में भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि जीवन के कर्तव्यों और रिश्तों में संतुलन बिगड़ जाए, तो इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। यही कारण है कि पति पत्नी का संबंध पवित्र और संतुलित होना चाहिए। जब दोनों के बीच विश्वास और सम्मान होता है, तो संतान के रूप में अच्छे फल मिलते हैं। अब शारीरिक कारणों की बात करें तो यह भी देखा गया है कि कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी संतान सुख में रुकावट डाल सकती हैं। लेकिन इन कारणों को सिर्फ शारीरिक दृष्टि से न देखें, क्योंकि मानसिक स्थिति भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि दोनों में से कोई एक मानसिक रूप से असंतुष्ट है, तो संतान की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच सही मानसिक जुड़ाव नहीं होता, और इस कारण संतान सुख में रुकावट आ सकती है। हमारे धर्म और आस्था में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते हैं कि संतान का सुख एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि पहले के जन्मों के कर्मों का भी असर इस जन्म में दिखाई देता है। कभी आपने सुना है कि संतान की प्राप्ति के लिए पवित्रता और शुद्धता की आवश्यकता होती है? यह हमारे जीवन में किए गए अच्छे कर्मों और सच्चे प्रेम के परिणाम स्वरूप होता है। यह हमारे जीवन में किए गए अच्छे कर्मों और सच्चे प्रेम के परिणाम स्वरूप होता है। संतान का सुख केवल हमारे कर्मों और शुद्ध प्रेम का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें मां के महत्व को भी समझना जरूरी है। मां का स्थान सबसे ऊंचा और पवित्र माना गया है। एक मां का जीवन संतान को जन्म देने और उसे पालने के लिए समर्पित होता है। जब कोई स्त्री मां बनने का सुख पाती है, तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और जिम्मेदारी आती है। कहा जाता है कि मां के विचार, उसके कर्म और उसकी जीवन शैली का सीधा असर संतान पर पड़ता है। यदि मां के विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तो संतान भी स्वस्थ और संस्कारी होती है। लेकिन यदि मां के जीवन में तनाव, नकारात्मकता या अशुद्ध विचार आते हैं, तो संतान की प्राप्ति या उसके स्वभाव पर इसका असर हो सकता है। पति पत्नी का संबंध जितना पवित्र और मजबूत होता है, उतनी ही संतान सुख की संभावना बढ़ती
है। यदि पति या पत्नी का ध्यान कहीं और चला जाता है, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बना लेना, तो यह न केवल उनके रिश्ते को प्रभावित करता है, बल्कि संतान सुख में भी बाधा डाल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शारीरिक और मानसिक संबंधों का असर जीवन की हर प्रक्रिया पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान को जन्म देने से पहले मां को पवित्र विचार, अच्छा आचरण और संयमित जीवन अपनाना चाहिए। गर्भधारण के समय मां के विचार और वातावरण शांत और सकारात्मक होना चाहिए। यही कारण है कि पुराने समय में स्त्रियां धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थीं, अच्छे कार्यों में समय बिताती थीं और भोजन से लेकर दिनचर्या तक का खास ध्यान रखती थी। संतान सुख केवल भौतिक या शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। जब पति पत्नी सच्चे मन और प्रेम के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और अपने जीवन को पवित्रता से जीते हैं, तब संतान का सुख उन्हें प्राप्त होता है। संतान का सुख विश्वास और आस्था का सुख उन्हें प्राप्त होता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास और आस्था मजबूत होती है, तो उनके रिश्ते में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह सकारात्मकता संतान सुख को पाने में बहुत मदद करती है। हमारे धर्म और संस्कृति में यह विश्वास किया जाता है कि संतान सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। पूजा पाठ और व्रत का भी विशेष महत्व है। कई स्त्रियां संतान सुख के लिए विशेष व्रत करती हैं, जैसे कि संतान गोपाल व्रत या अन्य धार्मिक अनुष्ठान। इन व्रतों और पूजा में विश्वास रखने से मन में शांति आती है और सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। घर का वातावरण भी संतान सुख प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि घर में शांति, प्रेम और सकारात्मक सोच का माहौल होता है, तो यह न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि संतान के लिए एक शुभ वातावरण तैयार करता है। नकारात्मक सोच, झगड़े और कलह से घर का वातावरण बिगड़ जाता है, जिसका असर संतान सुख पर भी पड़ता है। कई बार संतान सुख देर से मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। जीवन में धैर्य और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें सही समय पर होती हैं और हमें ईश्वर के समय पर भरोसा करना चाहिए। साथ ही अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो उसका सही इलाज करवाना भी उतना ही जरूरी है। संतान सुख प्राप्त करने के लिए जीवन में अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। दान पुण्य और जरूरतमंदों की मदद करने से हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कई लोग संतान प्राप्ति के लिए धार्मिक स्थलों पर दान करते हैं और अच्छे कार्यों में हिस्सा लेते हैं। माता पिता के आशीर्वाद का महत्व। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता का आशीर्वाद संतान सुख प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान देता है। यदि हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो यह हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। माता पिता के आशीर्वाद से जीवन की कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। मित्रों, संतान सुख प्राप्ति केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता, यह हमारे कर्म, विचार, विश्वास और आस्था का परिणाम होता है। जीवन में सच्चा प्रेम, पवित्रता और अच्छे कार्य अपनाएं, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। सकारात्मक सोच और धैर्य रखें, क्योंकि संतान सुख एक पवित्र आशीर्वाद है जो सही समय पर अवश्य मिलता है। संतान सुख अवश्य मिलता है, लेकिन इसके लिए जीवन में कुछ बातों को अपनाना बेहद जरूरी है। खासकर माँ के जीवन में संतुलन, शुद्ध विचार और सकारात्मकता का होना बहुत मायने रखता है। हमारी संस्कृति में माँ का स्थान सबसे ऊंचा और पवित्र माना गया है। माँ केवल संतान को जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि वह उसके जीवन का आधार होती है। एक माँ के विचार, उसकी जीवन शैली और उसकी दिनचर्या का सीधा प्रभाव संतान पर पड़ता है। एक शुद्ध विचार और सकारात्मकता। यदि माँ के विचार शुद्ध, शांत और सकारात्मक होते हैं, तो यह ऊर्जा गर्भस्थ शिशु तक पहुँचती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण में रहना और अच्छे विचारों को अपनाना जरूरी है। दो
धार्मिक और नैतिक जीवन। पुराने समय में गर्भवती स्त्रियां धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थीं, भगवान का ध्यान करती थीं और अच्छे कार्यों में समय बिताती थीं। इससे उनके मन में शांति और ऊर्जा बनी रहती थी। 3. तनाव से बचाव। मां के जीवन में तनाव, क्रोध या नकारात्मकता का असर सीधे बच्चे पर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान परिवार के लोग मां को खुश रखने का प्रयास करें और घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाएं। एक पोषण और आहार। मां जो भोजन करती है उसका सीधा असर बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर होता है। संतुलित और पोषण युक्त आहार का सेवन करना गर्भावस्था के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है। 2. अच्छे संस्कार। मां के विचार और उसका आचरण ही संतान के संस्कारों की नींव रखते हैं। जब मां अपने जीवन में अच्छे आदर्शों को अपनाती है तो बच्चा भी उन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा होता है। 3. धैर्य और प्रेम। मां को धैर्य रखना और सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संतान के साथ स्नेह और प्रेम का रिश्ता उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। संतान सुख और मां की जिम्मेदारी। मित्रों, जब एक स्त्री मां बनती है तो उसके जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं रह जाता। वह अपने बच्चे के लिए हर चीज त्यागने और उसे संस्कारी बनाने में अपना जीवन लगा देती है। मां का धैर्य, उसका प्रेम और उसकी मेहनत ही संतान को जीवन में सफल और संस्कारी बनाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि मां बनना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा तभी सफल होती है जब मां अपने विचार, आचरण और जीवन शैली को सकारात्मक और शुद्ध बनाए रखती है। आखिरी बात मित्रों, संतान सुख एक पवित्र आशीर्वाद है जो सही समय पर ईश्वर की कृपा और हमारे अच्छे कर्मों से मिलता है। मां के विचार, उसके संस्कार और उसका प्यार बच्चे के जीवन की नींव रखते हैं। हम सभी को यह समझना चाहिए कि मां बनना न केवल एक खुशी है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।